अंदर जो है हम लोग लिक्विड यूज करते हैं, वो लिक्विड जो वोलेटाइल होता है, यानी कि आसानी से जो क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। इट्स अ काइंड ऑफ मिक्सचर, जिसको बोला जाता है, जिसे आप बोल सकते हो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और इसको बोल सकते हो सस्पेंशन। ऐसा कोई भी रिएक्शन अगर वो हीट रिलीज करे, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई वगैरह होप कि अच्छा चल रहा होगा। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस को, दैट इज चैप्टर 1। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बहुत ही धीरे धीरे सिंपल तरीके से चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 9th-10th हमारा बेसिक फाउंडेशन है। जितना बेहतर तरीके से इसको समझेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से हम आगे के क्लास 11th और 12th को समझेंगे, जिससे हमारा टारगेट रहेगा बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक करना, वेदर इट्स अ नीट और जेई और इवन इंक्लूडिंग द यूपीएससी। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की अगर बात करें, अगर हम अपने सराउंडिंग में चीज़ों को ऑब्जर्व करें, अपने सराउंडिंग में, तो हम लोग ये पाएंगे कि चीज़ें अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ दें नेचुरल तरीके से भी, तो उन चीज़ों में हमें बदलाव देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने खाना बनाया, घर पे खाना रखा है, अगर इसको हम लोग छोड़ देंगे तो खाना क्या हो जाता है, बाद में खराब हो जाता है। ऐसे ही अगर मिल्क है, दूध है, तो बाद में वो दही बन जाता है। ऐसे ही कई सारे फल हैं, फल जो बाद में अल्कोहल के फॉर्म में बन जाते हैं, और अगर कुछ मेटेलिक आइटम है, स्पेशली आयरन, तो उस पर रस्ट लग जाता है। सो वी हैव सीन लॉट्स ऑफ थिंग, कई सारे थिंग्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स इन आवर सराउंडिंग, इन आवर सराउंडिंग, जिसमें जो एक सर्टेन सब्सटेंस रहता है, जो भी एक सर्टेन सब्सटेंस या कह लो कुछ आइटम है, वो कन्वर्ट हो जाता है न्यू सब्सटेंस में। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर आयरन है, व्हेन इट बिकम रस्ट उस पर जब लग गया, तो उस पर्टिकुलर जगह का जो एक आप केमिकल बिहेवियर या कुछ भी चीज़ देखोगे, तो वो बदल चुका रहेगा, वो अपने में ही एक नया सब्सटेंस है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, मीन्स किसी नए सब्सटेंस का बनना ही एक तरीके से केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज है, देखो दो तरीके का चेंज होता है, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में किसी तरीके का नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए वाटर की अगर बात कर ले, हम लोग वाटर जो है एक सॉलिड के फॉर्म में रखा हुआ है, वो पिघल के जो है लिक्विड बन गया, या फिर इवेपोरेट गैस के फॉर्म में बन गया, तो इसमें भी बदलाव हो रहा है। लेकिन इफ यू लुक एट द जो वाटर का कंस्टिट्यूएंट है, कंपोजिशन है, यानी कि यू विल ऑलवेज फाउंड H2O, तो उसमें किसी भी तरीके का नया सब्सटेंस नहीं आ रहा, तो वो फिजिकल चेंज है। सो व्हेन इट कम्स टू द केमिकल चेंज, तो इसमें जो है नया सब्सटेंस बनता है। केमिकल चेंज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। हम लोग बड़ी बेसिक बातों को समझेंगे, छोटी छोटी बातों को फिगर आउट करेंगे। ठीक है, ये जरूरी है कि हमारे टॉपिक में, पढ़ाई में विजुअलाइजेशन क्लियर होना चाहिए, कि मैं जो भी शब्द डिस्कस कर रहा हूं उसका एक क्लियर विजुअलाइजेशन हो। ठीक है, तो अब अगर मैं एलिमेंट्स को कहूं कि एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स की अगर बात करूं तो बेसिकली हमारा जो एलिमेंट्स है एक तरीके का सब्सटेंस है। और अगर आप थोड़े से और टेक्निकलिटी में जाओगे तो एलिमेंट डिपेंड करता है प्रोटॉन पे। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि आप ये समझो जो हमारा एलिमेंट है वो ऐसा सब्सटेंस है जिसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो यू मे गेट ना कंफ्यूजन, दोगी ये सारी चीजें मैंने 9th में पढ़ा रखा है, बट अगेन तो आपको ये कंफ्यूजन होगा ना, सर जी वो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? फिर
वो डिवीजन नहीं है, आप समझो, एक पर्टिकुलर एलिमेंट की पहचान है प्रोटॉन से, ठीक है। अगर प्रोटॉन चेंज हुआ तो वो एलिमेंट ही चेंज हो गया, ठीक। आप ऐसा नहीं है कि एलिमेंट को अलग सेपरेट करके देखोगे, नहीं, एलिमेंट का पार्ट है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर प्रोटॉन चेंज हुआ, अगर चेंज हुआ तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीअरेंज कैसे होता है? रीअरेंज होता है जैसे दो एलिमेंट हैं, मान लो हाइड्रोजन एक एलिमेंट मैंने लिया, हाइड्रोजन के अंदर जो है जो भी उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा, एक हमने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, ये एक एलिमेंट लिया, ये एक एलिमेंट लिया, ये दोनों में ही एक सब्सटेंस है, हाइड्रोजन एक सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक सब्सटेंस है। फाइनली इसने बनाया वाटर। हम लोग अभी किसी भी तरीके के बैलेंस पे फोकस नहीं कर रहे, अभी हम लोग बस टॉपिक को समझना है। फाइनली इसने बनाया वाटर, जो कि अपने में एक न्यू सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंस है। तो ये हमारा एक सब्सटेंस, दो सब्सटेंस, और इन सभी का देखो, जब आप बात आती है केमिकल चेंज का, तो ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि जो इसकी प्रॉपर्टी है अलग होगा, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगा, और ये अपने में ही न्यू होगा। जैसे अगर हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन बर्न करता है, ये ऑक्सीजन बर्न करने में हेल्प करता है, और H2O की बात करें तो ये एक्सटिंग्विश मतलब बुझाता है। अगर कहीं पे आग लग गया तो उसको बुझाने का काम कर रहा है। तो अपने में ही सबकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। अगर मैं केमिकल चेंज के बारे में बात करूंगा तो ये समझ में आया। तो केमिकल चेंज में होता क्या है बेसिकली, इधर जो इस साइड में होते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स, जो क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, एंड वॉट एवर न्यू सब्सटेंस दे फॉर्म वी कॉल इट प्रोडक्ट, वी कॉल इट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। हमारे ज्यादातर रिएक्शंस को समझना रहता है, कैसे इसमें हमारे एलिमेंट रीअरेंज होंगे इनको समझना रहेगा। ओवरऑल इक्वेशंस कैसे बैलेंस करना है, इन सब बातों को समझना रहेगा। इन डिटेल हम लोग चीज़ों को समझेंगे, बट उससे पहले हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी से इस वाले इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा कंसोलिडेट करेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी हमारा बेसिकली है मैग्नीशियम पे। बहुत ही सिंपल वे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं पिक करूँगा। बताने के लिए तो बहुत सारा कुछ बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, हमारा पर्पज है कि सिस्टमैटिक तरीके से आपके माइंड में नॉलेज बिल्ड हो, ठीक है। और वो सारी चीज़ों को क्लियर करूँगा विजुअलाइजेशन में जो हेल्प करे, जिनको आप अच्छे से विजुअलाइज कर लो। सिर्फ ऐसा ना हो कि दिमाग में बस उसका नाम ही रहे, ठीक है। तो हमारा एक्टिविटी है, एक्टिविटी है मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम बेसिकली एक तरीके का मेटल है। अब जैसे मैंने कहा कि नेचर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन का जो है अगर आप नेचुरली इसको छोड़ दोगे किसी भी मेटल को, तो वो मेटल जो है प्रेजेंट ऑक्सीजन से क्या करने लगता है, रिएक्ट करने लगता है। तो इसमें भी यही होगा। हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो पर्पस है चीज़ों को समझने का, इसके लिए हम मटेरियल पहले क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या मटेरियल होगा। मटेरियल एक तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है। दूसरा है हमारे पास होगा सैंड पेपर, सैंड पेपर। तीसरा है हमारा बर्नर। चौथा है हमारा, मान लो एक बर्तन ले लो तो चाइना डिश। अब कर क्या रहे हैं, देखो हमें समझना है कि किस तरीके से न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और किसको हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज, ठीक है।
और जो केमिकल चेंज होगा वो होता है बिकॉज ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शंस में हमें पढ़ना पड़ता है इक्वेशन। दैट इज द रीजन हमारा जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैग्नीशियम को अगर आप पिक करोगे तो यू विल फाउंड कि जनरली नेचर में ये रिएक्ट करके, मैग्नीशियम जो है रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है उसके सरफेस पे। अगर मान लो ये मेरा मैग्नीशियम रिबन है, तो इसके ऊपर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ही है, ऑक्सीजन रिएक्ट करके जो है इसके साथ एक लेयर बना लेता है किस चीज का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सैंड पेपर यूज करेंगे, हमें रिएक्शन को समझना है। हम लोग सैंड पेपर का यूज किए, यूज करके इसको पूरी तरीके से स्क्रब करके घिस के इसके ऊपर का लेयर रिमूव कर दो। यूज करो इसको सैंड पेपर को एंड रिमूव ऑक्सीजन लेयर, ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर, ऑक्सीजन नहीं ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड लेयर को क्या करो, हटा दो। इसके हटाने के बाद अब आपका क्लियर मैग्नीशियम हो गया। अब मैग्नीशियम जो ये इसको है, स्टार्ट बर्निंग, इसको बर्न करना शुरू करो। तो बर्न करने के लिए आपको चाहिए बर्नर, ठीक है, बर्नर। अब बर्नर आपको जैसा भी यूज करना है कर लो, बुनसन बर्नर यूज करना है वो ही कर लो, चाहे स्पिरिट बर्नर यूज करना है वो कर लो। तो इसको आप क्या करो, हीटअप करो। हीटअप करो। हीटअप करने के बाद आप ये पाओगे कि इसमें बहुत ही एक वाइट लाइट क्रिएट करके जो है ऐश में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। तो ये जो ऐश में कन्वर्ट होने लगे तो इसको जो है आप कहाँ पे स्टोर कर लो, चाइना डिश में यहाँ पे स्टोर कर लो। जो भी इसका, चलो यहाँ बना देते हैं इसके नीचे, ये मान के चलो कि यहाँ पे ये स्टोर होगा चाइना डिश, ये स्टोर होगा इसमें बर्न होने के बाद। अब अगर आपको ये क्लियर पता होगा बर्निंग के लिए किस चीज की जरूरत है, बर्निंग नीड्स ऑक्सीजन, कोई डाउट, इतना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आग जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। ऑक्सीजन जो है इस मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके यहां पे जो ऐश कलेक्ट होगा, यहां पे जो ऐश कलेक्ट होगा वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो हुआ क्या, हमने मैग्नीशियम लिया, हमने ऑक्सीजन लिया, फिर रिएक्ट किया, हमने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये एक अपने में क्या है, एक न्यू सब्सटेंस, ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने दो शब्द भी यूज किया, उसके बारे में अगर आप चाहो तो वो भी, जैसे कि मैंने बोला एक स्पिरिट बर्नर। स्पिरिट बेसिकली इसके अंदर जो है हम लोग लिक्विड यूज करते हैं, वो लिक्विड जो वोलेटाइल होता है, यानी कि आसानी से जो क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, और इसमें कंटिन्यूअस एक ही तरीके का फ्लेम मिलता है। ज़्यादातर इसमें इथेनॉल और मिथेनॉल यूज होता है। दूसरा मैंने बोला बर्नर, बुनसन बर्नर। बुनसन बर्नर बेसिकली इसके अंदर जो है गैस यूज होता है, ठीक है, इसके अंदर गैस यूज होता है। आप एलपीजी भी इसमें यूज कर सकते हो। इसका टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होता है, इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, मतलब कंपेरेटिवली इसका भी 600 से 900 डिग्री सेल्सियस तक रस जाता है, और इसका उससे भी ज़्यादा 1500 तक जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि अलग अलग तरीके के बर्नर यूज कर सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, इधर वाले जो कंटेंट है दीज आर आवर रिएक्टेंट्स एंड इधर वाले जो कंटेंट है ये हमारा है प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक, ओके। और भी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, इसको पहले मैं मिटाता हूं। तो अब तक के डिस्कशन से एक बात तो क्लियर हो गया कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग केमिकल चेंज देखेंगे,
इट मीन्स दैट इसमें एक सब्सटेंस होगा जिसके कारण नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा मेन सेंट्रल आइडिया है। और ये नया सब्सटेंस जो फॉर्म होता है वो ओनली बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स का रीअरेंजमेंट होना एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग अब एक्टिविटी 2 को देखते हैं, हमारा सेकेंड एक्टिविटी। एक तरफ हम लोग लेते हैं सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट दैट इज PbNO3 ट्वाइस। अभी ये ज़्यादा इसको जानने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग समझने के लिए बस लिख रहे हैं। तो हमारा मान लीजिए लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मीन्स मान लीजिए ये ग्लास है, इसके अंदर हमारा लेड नाइट्रेट थोड़ा सा पड़ा हुआ है, ठीक है। साथ में हम लोग लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड, इसका सॉल्यूशन दैट इज Ki, इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, इसको भी। अब हम इसको रिएक्ट करेंगे अपने एनालिसिस के लिए। तो हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में हमने मेजर सॉल्यूशन लिया लेड नाइट्रेट को, लेड नाइट्रेट हमने सॉल्यूशन ले लिया। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि लेड नाइट्रेट जो है आपका रेड कलर का है, सिर्फ डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ सको अच्छे से। इसके अंदर हमने ऐड किया इसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट दैट इज Ki को थोड़ा सा ऐड किया, ठीक। ये है हमारा लेड नाइट्रेट, इसके अंदर हमने पोटेशियम नाइट्रेट को ऐड किया, फिर इसको मिक्स किया, इसको फिर क्या किया, मिक्स किया। मिक्स करने पे हमने ये देखा कि इसके अंदर जो है येलो कलर का एक सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, येलो सब्सटेंस प्रिसिपिटेट, येलो सब्सटेंस इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं प्रिसिपिटेट कर रहा है। अब प्रिसिपिटेट का मतलब क्या है, देखो हर एक छोटा छोटा शब्द भी ना जब उसका मीनिंग क्लियर होता है ना, ऑटोमेटिकली हमें ये समझ में आने लगता है कि हो क्या रहा है। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है जब कोई व्हेन सॉलिड, याद रखना, सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में जब सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्म करना, इसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। तो क्या होने लगा, छोटे छोटे येलो सॉलिड सब्सटेंस जो है फॉर्म करने लगे, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल येलो सब्सटेंस। ओके, येलो कलर का मार्कर नहीं है, बस समझ लो, येलो सॉलिड सब्सटेंस। और ये बेसिकली है क्या, जो ये येलो सॉलिड सब्सटेंस है, ये है आपका लेड आयोडाइड। क्या है ये, लेड आयोडाइड, एक न्यू सब्सटेंस है, क्लियर है, एक न्यू सब्सटेंस है। और जो बचा हुआ सॉल्यूशन वो क्या है हमारा, जो रिमेनिंग सॉल्यूशन
वह है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। और ये क्या है, ये लिक्विड है, ये हमारा सॉलिड है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं PbNO3। अगेन हमें अभी उससे मतलब नहीं है, बैलेंस इक्वेशन वगैरह करने का टेंशन नहीं है, पहले बस समझना है। इसको जब हमने पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिक्स किया तो बना क्या, Pb पोटेशियम आयोडाइड और लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। आप ये चेक करो, मैंने कहा था कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज में जो है, जो आपका एलिमेंट होता है वो रीअरेंज होता है। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, यहां पे एक एलिमेंट है और ये दूसरा। अब ये कैसे रीअरेंज हो रहे हैं देखिए, Pb जो है I के साथ मिलकर, Pb जो है I के साथ मिलकर एक नए तरीके का कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। इनके एलिमेंट जो है रीअरेंज हुए एंड दे फॉर्म कंपाउंड। अगेन दीज आर द बेसिक डिफिनीशन, आपको समझना पड़ेगा कि कंपाउंड जो है वो अलग अलग तरीके के एलिमेंट से मिलके बना होता है, ठीक है, मोर देन 2 प्योर सब्सटेंस से मिलके बना होता है। ऐसे ही आप ये भी देख लो, इस वाले को इसने जो है इसके साथ एडजस्ट होके और ये KNO3 बनाया। इसको बोलते हैं, आप टेक्निकल लैंग्वेज अगर यूज करना चाहते हो आप ये बोल सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट अगेन ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इस पे फोकस करना नहीं, बस जानने के लिए। तो हमारा हुआ क्या, ये येलो सब्सटेंस हमने क्या किया, बेसिकली लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स किया। हमारा जो आउटकम आया वो एक सॉलिड सब्सटेंस, बड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स बने सॉलिड के फॉर्म में। और अगर इस तरीके का पार्टिकल किसी सॉल्यूशन के अंदर है तो इस तरीके के मिक्स सॉल्यूशन को बोला जाता है, इट्स अ काइंड ऑफ मिक्सचर, इट्स अ काइंड ऑफ मिक्सचर, जिसको बोला जाता है, जिसे आप बोल सकते हो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और इसको बोल सकते हो सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर जो है, इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स मिले होते हैं वो आप इजी वे से आंखों से देख सकते हो। हाँ, येलो पार्टिकल मुझे क्लियर कट दिख रहा है, मैं उसको चाहूं अगर किसी स्ट्रेनर के हेल्प से अगर उसको सेपरेट करना चाहूं तो कर सकता हूं, यस, उसको मैं कर भी सकता हूं, फिल्टर कर सकता हूं, विजिबल इजी वे से देख सकता हूं, लाइट पाथ उसमें इजी वे से दिख सकता है मुझे। और अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये धीरे धीरे जाके क्या हो जाएगा, सरफेस पे सेटल हो जाएगा। ये आइडेंटिफिकेशन है सस्पेंशन का, और सस्पेंशन हमारा क्या है, बेसिकली अ काइंड ऑफ मिक्सचर। तो इसके प्रेजेंस के कारण ये एक तरीके का क्लाउडी अपीयरेंस दे रहा है, येलो कलर का क्लाउडी अपीयरेंस क्या दे रहा है, इट गिव्स येलो कलर क्लाउडी अपीयरेंस। और ये क्यों, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ सस्पेंशन सॉल्यूशन, एक तरीके के सस्पेंशन सॉल्यूशन है जो जिसके अंदर पार्टिकल्स वगैरह दिखते हैं। तो ये हमारा एक्टिविटी क्या था, सेकेंड। और कंक्लूजन हमारा इसमें क्या हुआ, इसमें भी हमारा कंक्लूजन यही है कि ये था आपके जो भी रिएक्टेंट्स, इन सब्सटेंस में से उनके एलिमेंट जो है रीअरेंज हुए और एक नए सब्सटेंस को फॉर्म किए। अभी हम लोग से बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग इन इक्वेशंस को भी समझने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीजें। तो ये रहा हमारा एक्टिविटी 2। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 3 के बारे में। तो हमारा थर्ड एक्टिविटी थर्ड, बेसिकली इसके अंदर हम लोग जिंक लेंगे, जिंक के कुछ सॉलिड पार्टिकल्स, जिंक के ग्रेन्यूल्स कर सकते हो छोटे छोटे, और साथ में लेंगे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ भी चलेगा। तो हम लोग ले रहे हैं HCl या H2SO4, कुछ भी चलेगा, ठीक है।
इसको, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने एक कॉनिकल फ्लास्क यूज करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजरस है, तो घर पे कभी गलती से ट्राई मत करना। स्कूल वगैरह में जहाँ पे भी अपना आपका लैब वगैरह होता है वहाँ पे आप ट्राई कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, हमने क्या किया, एसिड को डाइल्यूट फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो हमने यहाँ पर पहले HCl ले लिया। अब इसका जो भी रिजल्ट होगा आप H2SO4 में भी सेम रहेगा, तो एक ही लेते हैं। HCl हमने ले लिया, एसिड। हाँ, अब क्योंकि HCl हाईली रिएक्टिव है, एसिड है, तो डर रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं कॉक से, ताकि बाहर का कुछ भी अंदर ना आए, डिस्टर्बेंस ना हो हमारे रिएक्शन को। और साथ में इसमें एक लगा देते हैं ग्लास ट्यूब, एक है इसमें ग्लास ट्यूब। तो होगा क्या, इसके अंदर हम लोगों ने जिंक को ऐड किया, इसके अंदर जिंक को ऐड किया। अब जिंक को ऐड करने के बाद जो है इसमें रिएक्शन होता है, रिएक्शन के कारण हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, जो बाद में उसको हम लोग ग्लास ट्यूब के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। तो मुद्दा क्या है, पॉइंट ये है कि जो हमारा ये है आपका जिंक, इसके साथ हो क्या रहा है, इसके साथ में जो आसपास में इसके HCl है, HCl ये इसके आसपास बबल्स क्रिएट कर रहा है, बबल्स क्रिएशन, इसी को बोलते हैं एफ्रिसेंस, एफर्विसेंस, एफर्विसेंस। ये प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है बबल फॉर्मेशन को, बबल फॉर्मेशन। पहला चीज, इस बबल फॉर्मेशन से हो क्या रहा है, बेसिकली जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मान लीजिए मैंने जिंक लिया, जिंक के साथ में HCl, तो रिएक्ट होके जिंक ZnCl2 बना लिया और हाइड्रोजन गैस को अलग कर दिया। अब ये हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल रहा है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये सॉलिड है। और अगर आप यहां पे फोकस करोगे तो सिर्फ एक HCl जो है इसके साथ अटैच हुआ, दैट इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर आप इस रिएक्शन में ऑब्जर्व करोगे तो जब आप कॉनिकल फ्लास्क को टच करोगे तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई मिलेगा, हाई टेम्परेचर मिलेगा। तो एक तरीके से ये रिएक्शन रिलीज कर रहा है, रिएक्शन जो है हीट रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है, हीट रिलीज। ऐसा कोई भी रिएक्शन अगर वो हीट रिलीज करे, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो छोटे छोटे पॉइंट्स भी हम लोग बेसिक डिफिनीशन, ताकि हमारा धीरे धीरे क्लियर होता रहे, उन सब बातों को भी डिस्कस करते रहेंगे, लाइक जो अभी डिस्कस किए। तो इस रिएक्शन में हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि एक तो हमने किसी तरीके से हीट वगैरह दिया नहीं, अपने से ही ये हीट जनरेट कर रहा है, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, रीअरेंज हो रहा है एलिमेंट, केमिकल चेंज हो रहा है। तो केमिकल चेंज अगर हम लोग तीनों रिएक्शन वगैरह को देखें और ऑब्जर्व करें तो केमिकल चेंज में हमने क्या क्या देखा, केमिकल चेंज एक तरीके से कॉज फॉर, अगर आप देखोगे केमिकल चेंज कॉज फॉर चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। कैसे, हमारा जो पहला एक्टिविटी था उसमें हम लोगों ने मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सॉलिड था मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जो सॉलिड से ऐश के फॉर्म में बदल गया, ठीक है। तो एक तरीके से वो स्टेट चेंज हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने जो सेकेंड रिएक्शन में देखा था कैसे जो है एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, येलो पार्टिकल्स, वो भी सॉलिड ही था, ठीक है। उसी रिएक्शन में हम लोगों ने एक चीज और देखा था, चेंज इन कलर, येलो कलर का हमारा पार्टिकल बना था, तो कलर का भी चेंज देखने को मिलता है। तीसरा, गैस फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल गया,
गैस भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है, यहाँ पे हाइड्रोजन थर्ड एक्टिविटी में गैस फॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें चेंज इन टेम्परेचर भी देखने को मिलता है, जैसे इस वाले में ही देखा, चेंज इन टेम्परेचर। इसके अलावा अगर हम लोग एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर एनालाइज करें, तो जहां पहले वाले एक्टिविटी में हम लोगों ने हीट ऐड किया था, फर्स्ट एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या किया था, हीट ऐड किया था, हीट हमने दिया था। दूसरे वाले एक्टिविटी में किसी तरीके का नो इंटरेक्शन, हमारा कोई रोल था ही नहीं हीट से रिलेटेड। तीसरे वाले एक्टिविटी में अगर आप देखोगे तो हीट रिलीज कर रहा है, ये हीट रिलीज कर रहा है, मीन्स देर इज अ मल्टीपल वेज ऑफ केमिकल चेंजेस विच अकर्स इन आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में अलग अलग तरीके से जो है केमिकल चेंजेस होते रहते हैं, उसका रिजल्ट भी अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलता है। कहीं पे स्टेट चेंज हो रहा है तो कहीं पे गैस फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कहीं पे कलर चेंज हो रहा है, एंड देर इज अ मल्टीपल थिंग्स अकरिंग इन आवर सोसाइटी। सो दैट्स व्हाट द केमिकल चेंज इज। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग केमिकल चेंज का। आगे हम लोग, क्योंकि अब हम लोग केमिकल चेंज के डिटेल में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसके इक्वेशंस वगैरह को समझेंगे और डिटेल में बातों को जानेंगे, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।